जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से धर्म क्या है, धर्म को लेकर अनेक प्रकार की चर्चा पर चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि धर्म को राजनीति से अलग करो, कोई कहता है कि धर्म को विज्ञान से जोड़ो। इस तरह के अनेक प्रकार की धारणाएं सबकी हैं, लेकिन धर्म कोई जोड़ तोड़ का विषय नहीं, अलग करने का मिलने का विषय नहीं। धर्म तो मानव मात्र से जुड़ा हुआ है। कोई किसी समाज का हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, धर्म की परिभाषा सबके लिए एक है। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि एक मानव धर्म है, एक आध्यात्मिक धर्म है। मानव धर्म जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। मानव धर्म रहने से जीवन नियंत्रित रहता है, राजनीति नियंत्रित रहती है। स्वामी जी ने कहा था कि झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, मार काट मचाना ये सबके लिए वर्जित है, क्योंकि मानव धर्म कहता है कि सत्य का पालन करो, त्यागी बनो, सदाचारी सत्यवान बनो, रहम और दया रखो, एक दूसरे का आदर सम्मान करो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के दुख सुख में काम आओ। इस मानव धर्म को कोई जाति, कोई समाज, कोई संप्रदाय नकार नहीं सकता। मानव धर्म सबके लिए एक है। समाज, जातियां, ये सब ऋषियों मुनियों ने सबकी सुविधा के लिए बना दी, जिससे कर्मों का संशोधन होता रहे, भुगतान होता रहे और सब एक दूसरे के काम आते रहें। इसीलिए उन्होंने कहा कि सब लोग अपनी अपनी जातियों में रहो, अपने अपने समाज में रहो, मानव धर्म का पालन करो। संप्रदाय हमने महात्माओं के नाम पर बना लिया। उनकी शिक्षा तो मानव धर्म और आध्यात्मवाद की सबके लिए एक थी। बुद्ध आए, उनके नाम पर बौद्ध संप्रदाय बन गया। महावीर आए, जैन संप्रदाय बन गया। ईसा मसीह आए, ईसाई संप्रदाय बन गया। मोहम्मद साहब आए तो मुसलमान संप्रदाय बन गया। राधा स्वामी आए तो राधा स्वामी संप्रदाय बन गया। गुरु नानक आए तो सिख संप्रदाय तैयार हो गया। हमारे बाबा जी आए तो उनके अनुयायियों को लोग कहते हैं कि ये जय गुरुदेव हैं। अभी जय गुरुदेव कहते हैं, आगे चलकर जय गुरुदेव संप्रदाय बन जाएगा। हर संप्रदाय में हर जातियों के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। उन महापुरुषों ने मानव इंसानों को मानव धर्म का उपदेश किया, आध्यात्मिक धर्म का रास्ता दिखाया। हमारी त्रासदी यह हुई कि हम इन गुरुओं की शिक्षा भूल गए, मानव धर्म को छोड़ दिया, आध्यात्मवाद को भूल गए, भौतिकवाद की ओर रुख कर लिया और इसी भौतिकवाद में हम आध्यात्मिकता की तलाश करने लगे। इसलिए हमारी समझ में न अब संप्रदाय आ रहा है और न आध्यात्मिक धर्म आ रहा है। हम लड़ रहे हैं राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, ईसा मोहम्मद के नाम पर, गुरुओं के नाम पर। हम सोचते हैं कि हिंदू धर्म कबूल करेंगे तो हमारा भला होगा, या मुसलमान धर्म कबूल करेंगे तो हमारा भला होगा, या ईसाई धर्म कबूल करेंगे तो हमारा भला होगा। हम ये जानते ही नहीं हैं कि धर्म को कबूल कैसे किया जाता है। हम राम नाम बदलकर रहीम रख लें और समझ लें कि यह धर्म परिवर्तन है, तो यह अपने को धोखा देते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि तुम किसी धर्म में चले जाओ और आध्यात्मिक धर्म अपनाते हो तब तो ठीक, अगर ऐसा नहीं तो तुम कहीं भी रहो, न अपना भला करोगे न दूसरों का। स्वामी जी महाराज ने अपना अनुभव बताया कि मैं गुरु की खोज में था तो सभी मजहबों में गया। मुसलमानों में गया तो उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। मैंने कहा था कि अगर खुदा से मिला दोगे तो कोई हर्ज नहीं, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। इस पर वे कुछ बोल नहीं सके। ऐसे ही हर मजहबों में मुझसे कहा गया, लेकिन ईश्वर खुदा गॉड को पाने की बात कही तो कोई कुछ नहीं बोल सका। मुझे एक त्रिकालदर्शी मिले थे, उन्होंने मुझे न हिंदू बनने को कहा, न ईसाई बनने को कहा, न मुसलमान बनने को कहा। उन्होंने बस यही कहा कि जो तुम चाहते हो वह मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यह है कि तुम अपनी खोज में लगे रहो, 6 महीने के अंदर वो मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। और वो हमें मिले एक छोटे से गांव चिरौली में। उन्होंने बस एक बात मुझसे कही कि ये रास्ता सच्चा है,
बताने वाला सच्चा है। करोगे तो पाओगे और अगर नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। स्वामी जी महाराज ने अपना एक संस्मरण सुनाते हुए कहा था कि एक बार मैं कहीं जा रहा था, दोपहर का समय था, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी थी। एक माई खड़ी थी। मैंने कहा कि माई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दोगी? उस माई ने कहा कि रुको। वो अंदर गई, पानी ले आई और मुझे पिलाया। मैंने कहा कि माई, तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं किस जाति का हूँ, हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, और तुमने पानी पिला दिया। उसने कहा कि बेटे, प्यास कोई जाति और समाज देखकर तो लगती नहीं है, तो पानी पिलाने में जाति और समाज क्यों देखे? कहने का मतलब ये कि अगर आज मानव धर्म हम सब लोग अपना लें तो ये धोखाधड़ी, ये मारकाट, ये चोरी ठगी, आगजनी, लूटपाट सब खत्म हो जाए। राजनीति आकाश से तो टपकती नहीं है। हम ही आप में से लोग देश का संचालन करने के लिए, न्याय व्यवस्था सुरक्षा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। मानव धर्म रहेगा तो न्याय नहीं बिकेगा, रिश्वत का बाजार गर्म नहीं होगा, आतंकवाद का भय व्याप्त नहीं होगा। भाषा के नाम पर, प्रांतों के नाम पर ये मारा मारी, वाक युद्ध, आगजनी नहीं होगी। न्याय व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी तो सारी व्यवस्था नियंत्रित रहेगी। और जब लोग महात्माओं की खोज करेंगे तो आध्यात्मवाद की ओर कदम बढ़ा देंगे। जय गुरुदेव।